तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और अब बात एग्जिट पोल की करेंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में बीजेपी का स्कोर कार्ड 2 और कांग्रेस का 3 है। इस पर कांग्रेस क्या कह रही है? क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंट है? क्या है एग्जिट पोल के आंकड़े के मायने? इस पर बात की हमारे संवाददाता शोएब रजा ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से। आइए आपको दिखाते हैं ये इंटरव्यू। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आए हैं। मिली जुली जो सरकारें हैं एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं अलग अलग वो बनती दिखाई दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, आप कई राज्यों में गए भी, खासतौर पर तेलंगाना में बड़ी उम्मीद है कांग्रेस को। तो 5 राज्यों का एक तो क्या आपको लग रहा है एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहे हैं, और तेलंगाना में वाकई क्या कांग्रेस सरकार बना रही है, दाव में दम है? क्योंकि एग्जिट पोल तो ये कहते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में चुनाव प्रचार में ज़मीन पे रहा हूँ। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हम इन चारों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल, ज़्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। एक आध एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश को अलग दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की ज़मीनी सच्चाई और अच्छी है हमारे लिए। हमने वहाँ पे, मैं लगातार चुनाव प्रचार में रहा हूँ, और तेलंगाना तो हमने 30 के आसपास रैलियां की हैं, तो वहाँ केसीआर की विदाई तय है। कांग्रेस वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हम मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमारा फिर से रिपीट हो रहा है। राजस्थान हमारी फाइट थी, लेकिन अंत में जो हमारी योजनाएं थी, हमारी सरकार के जो काम थे और नई हमारी जो घोषणाएं थी, चिरंजीवी योजना, इन सब का ग्राउंड पे बहुत असर था। भाजपा लाख चाहकर भी ध्रुवीकरण नहीं कर पाई चुनाव का। एक सवाल यह है कि मध्य प्रदेश का जिक्र आपने किया। हम जो देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में जो एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत बड़े हैं, मतलब 150 को पार कर रहे हैं। तो इस तरह का नतीजे की उम्मीद है क्या मध्य प्रदेश में? क्योंकि कई तरह की जो बातें हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि भाई इतने दिन से शिवराज सरकार वहाँ पर है और वहाँ बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, तमाम चीज़ें। लेकिन जो एग्जिट पोल कई जो आए हैं बीजेपी के हक में, वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं। नहीं, वो एक आध ही हैं, जबकि स्थिति है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। एक आध हैं जिन्होंने इतना बड़ा गैप दिखा दिया है कि लग रहा है कि मतलब जैसे उन्होंने अलग से उनको कोई भविष्यवाणी मिली हो, तो वो एग्जिट पोल कहीं से किसी के गले नहीं उतर रहा है। और लीक वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें खुद ही मान रहे हैं कि गले नहीं उतर रहा है चीजें। राजस्थान को लेके भी कह रहे हैं लोग, क्योंकि ये उम्मीद बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि वहाँ रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा। नहीं, उम्मीद करना और जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनके पास वहां पे कोई चेहरा नहीं था। राजस्थान में न तो वो वसुंधरा के चेहरे पर लड़े, सीपी जोशी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कोई पहचानता ही नहीं था, राजेंद्र राठौर अपनी खुद की सीट में फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उनके पास कोई चेहरा नहीं था। हमारे पास योजनाएं थी, हमारे पास चेहरे भी थे, तो हमें उसका लाभ मिला है और वो परिणाम के दिन आपको समझ में आएगा। वहीं गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास पूरे कॉन्फिडेंट हैं। कह रहे हैं कि जनता ने बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया है। फाइट भले ही नेक टू नेक है, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। हमारी सहयोगी मीनाक्षी के साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास। जो एग्जिट पोल आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस परिवार के हौसले भी बढ़े हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कांग्रेस ने नहीं करवाया, ये अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग एजेंसियों ने किया है। जो एग्जिट पोल से पहले तो हम लोग भी थोड़ा बड़े सदमे में थे, क्योंकि बीजेपी माहौल बनाने में बहुत होशियार है और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चुनाव से पहले 2 दिन पहले जिस तरह से चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लेकर गए और पूरा नाटक किया। इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है का नारा बीजेपी देती है, क्योंकि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, बीजेपी खुद खतरे में है। जब आप वोट के लिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट को लेकर जाते हैं, तो वो वोटर को फायदा नहीं देता। वोटर को तो ये पूछना चाहिए आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे शहर के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी स्टेट के लिए क्या करेंगे, उन योजनाओं पर वोट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये जादू किया किसने है राजस्थान में? कि एक तरफ जहां बात हो रही थी कि भाई यहाँ तो हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, वहां पर पहले तो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक रिवाज बदल रही है, और उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम की बात ना चलना, तुष्टीकरण की बात ना चलना, ये कैसे हो गया? देखिए, पूरा बीजेपी ने चुनाव हिंदू मुसलमान पर ले जाने की कोशिश की और उसने
और बहुत जगह अफवाहें भी फैलाई कि देखो मतलब चुनाव के दौरान बीजेपी ये कह रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो यहाँ मस्जिद बन रही है, यहाँ ऐसे हो रहा है। तो बीजेपी का ये पूरा ना ट्रेंड है, वो हर बार हर चुनाव में ऐसा फैलाती है। हमको भी लगता था कि कितना फैलेगा ये, लेकिन उतना आजकल पब्लिक समझदार हो गई। हमने भी वापस जवाब दिया, मैं भी बोला कि सिर्फ चुनाव के वक्त में ये माहौल बनाकर बीजेपी आपको डाइवर्ट कर रही है। हमारी एक योजना ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ 12,000 जिस कर्मचारी को पेंशन का मिलता है उसको 48,000 रुपए मिलने लग गया। महंगाई से लोग परेशान हैं। 7 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण जो बैलेट पर जब वोट हो रहा था, मुझे कुछ कर्मचारियों ने आकर कहा कि साहब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को दिखा दिखा के वोट डाल रहे थे कि ओपीएस पर वोट दो। 7 लाख कर्मचारियों के परिवार के 30 लाख वोट है। पिछली बार हमें सिर्फ 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला था जब हमने सरकार बनाई थी। यदि एक ओपीएस, आरजीएचएस, चिरंजीव, बाकी योजनाएं 2000 यूनिट किसान की फ्री है तो सब अलग है। यदि सिर्फ ओपीएस पे भी हम जाते हैं, यदि उनके कर्मचारियों के परिवार का वोट भी मिल गया, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि यदि हम आ गए पावर में तो ओपीएस हम खत्म कर देंगे। ओपीएस यदि वो खत्म करते तो हर कर्मचारी को 50,000 रुपए का घाटा होता है और उससे फिर वसूली चालू हो जाएगी। यदि वो वोट डाइवर्ट कर गया है हमारी तरफ तो आप इस सुबह जब बैलेट खुलेगा तो हम 150 सीट प्लस करेंगे और हम सरकार भी बनाएंगे, तो फिर हम सरकार बना लेंगे।